तो बिल्कुल रास्ता है ही नहीं था। जब चौधरी आबिद रजा साहब आए, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अच्छी बात जो चौधरी आबिद रजा साहब की है कि ये खुद गांव को विजिट करते हैं। अच्छा। और जहाँ पर ज़रूरत पेश आती है वहाँ पर ये रोड देते हैं। और जितना भी वर्क हो सका वो मुस्लिम लीग नून के लिए किया है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़े हैं। तो पुलिस ने मेरे घर बहुत बड़ा एक रेड किया। अच्छा। जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है इसी तरह का मेरे साथ भी हुआ था। जी जी। मेरे घर में पुलिस दाखिल हुई। मियां नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो। उस वक्त आप मियां नवाज शरीफ की जो है वो सिक्योरिटी थी, एक टीम बनी हुई थी, उसमें थे। और 18 में इलेक्शन आ गया, और उस दौर में जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा कड़ा वक्त था। वो कोई रुदाद आप बताएं कि उस दौर में आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद तनवीर नकवी, और आप देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़। अगर सियासत को इबादत समझ कर किया जाए तो ये एक ज़रिया सवाब बनती है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो सियासत के तौर पर जो है वो की जा रही है। आजकल तो सियासत का जो ज़माना है वो बड़ा ख़तरनाक हो चुका है। आप खूबी जानते हैं कि लोगों के कपड़े उतारे जा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सियासत करें, ज़रूर करें, करनी चाहिए। अगर इसको इबादत समझ कर करें तो आपके लिए एक कार सवाब होगी। आज के हमारे मेहमान हैं चौधरी हबीबुर रहमान, जिनका तल्लुक डेरी कोटराला से है। थोड़ा सा तारफ़ मैं इनका आपको करवाऊंगा, उसके बाद चलेंगे चौधरी साहब की तरफ। मैं ना अभी इनसे मेरी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैंने पूछ लिया कि चौधरी साहब आपने सियासत जो है वो कब से शुरू की। चौधरी साहब का तल्लुक जो है वो यूनियन कौंसिल ठूठा राय बहादुर का एक बड़ा अच्छा और प्यारा इलाका है, डेरी कोटराला, वहाँ से है। और ये जो है इन्होंने कम अरसे में अपना जो है वो एकदम नाम कमाया अपनी मेहनत के बलबूते पे। तो चौधरी साहब बता रहे थे कि मैंने 16 साल की उम्र से जो है वो सियासत का आगाज़ किया, कि उस उम्र में जो है वो मुझे यूनियन कौंसिल की यूथ का सदर मुंतखब किया गया। तब से लेकर आज तक चौधरी साहब जो है वो अमली सियासत में अपना जो है किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी साहब, एक तो हम आपको ARP न्यूज़ के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं, और दूसरा ये बताएं कि जिस तरह कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आपका तल्लुक जो है बहुत दूर दराज पब्बी का इलाका गिना जाता है, कि हल्का ने 62 में यूनियन कौंसिल ठूठा राय बहादुर का गांव है डेरी कोटराला, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे तो इलाका बड़ा मुश्किल है, तो आपने 16 साल की उम्र में सियासत का आगाज़ किया। इस हवाले से कोई थोड़ा सा बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नकवी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी पूरी टीम ARP न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे अपने यूनियन कौंसिल की नुमाइंदगी का मौका दिया। जी जी। नकवी साहब, पहली तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मैंने सियासत का आगाज़ अपनी 16 साल उम्र में किया था, टीनेज। और मैंने मुस्लिम लीग नून से ही अपनी सियासत का आगाज़ किया था। बिल्कुल। उस वक्त मेरा वोट तो नहीं था, ठीक है, लेकिन झंडा जो था वो मैंने मुस्लिम लीग नून का ही अपने हाथ में पकड़ा था। बहुत अच्छा। और जितना भी वर्क हो सका वो मुस्लिम लीग नून के लिए किया है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़े हैं। ठीक हो गया। अच्छा चौधरी साहब, 2017 में मियां नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो। उस वक्त आप मियां नवाज शरीफ की जो है वो सिक्योरिटी थी, एक टीम बनी हुई थी, उसमें थे। और 18 में इलेक्शन आ गया, और उस दौर में जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा कड़ा वक्त था। वो कोई रुदाद आप बताएं कि उस दौर में आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नकवी साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे ऊपर आई थी जी 2018 में। आपको भी पता है। जी जी बिल्कुल। 2017 में जब मियां नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट से निकाला गया, उन्होंने नारा लगाया वोट को इज्जत दो। जी बिल्कुल। तो हमारे कायद, हमारे लीडर चौधरी आबिद रजा साहब ने हमें इस्लामाबाद भेजा जी जी मियां नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी के लिए। बेशक। तो हम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इस्लामाबाद से लेकर रायगंज तक गए, माशा। और रास्ते में मुश्किलात भी आई। जब फिर इलेक्शन का आगाज़ हुआ
जी 2018 2018 का। तो पुलिस ने मेरे घर बहुत बड़ा एक रेड किया, अच्छा जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है इसी तर्ज का मेरे साथ भी हुआ था। जी जी मेरे घर में पुलिस दाखिल हुई, उन्होंने मेरी चारपाई वगैरह अच्छा जो घरों में सामान होता है, शोकेस वगैरह, अलमारियां, तोड़ फोड़ की। वो तोड़ फोड़ की मुकम्मल तौर पर, ठीक है और मुझे पकड़ कर ले गए ठीक है। थाने में। अच्छा आप गिरफ्तार हो? मैं गिरफ्तार हो गया। ठीक। जब मैं गिरफ्तार हुआ तो जो उस वक्त के एसएचओ साहब थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि हम नहीं आपको लेकर आए, ठीक, जिन्होंने आपको पकड़वाया है वो आ जाएंगे। ठीक है, वो आप समझते हैं वो कौन लोग थे? बिल्कुल तकरीबन शाम 4 बजे वो लोग आ गए ठीक। जिन्होंने मुझे पकड़वाया था। जी जी पहले मेरे मुख्तलिफ थानों में मेरी तस्वीर भेजी गई ठीक कि ये बंदा शनाख्त कौन के है, लिए। शनाख्त के लिए। कड़ियां वाला थाना में और जितने भी गुजरात में थाने थे, ठीक है, पूरे फिर जिला में। पूरे जिला में। फिर मुझे उन्होंने पकड़ा, पकड़ कर जनाब जब हवालात में बंद किया, मैंने पूछा यार मुझे पकड़ा क्यों है आपने? ठीक, उन्होंने कहा कि हमने नहीं आपको पकड़ा, जिन्होंने पकड़वाया वो आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। वो शाम को आ गए। फिर मुझे एसएचओ साहब अपने कमरे में ले गए। ठीक उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ दें। ठीक, उस वक्त आपको पता है जी, कि जी, मुस्लिम बिल्कुल लीग प्रेशर नून था के ऐसे। वर्कर्स पर बिल्कुल ऐसे। प्रेशर था। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा कि जान जा सकती है, लेकिन चौधरी आबद रजा साहब और मुस्लिम लीग नून का मैं साथ नहीं छोड़ सकता। अच्छा बात आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। चौधरी आबद रजा साहब का आप जिक्र कर रहे हैं बार 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 बार, और मैंने भी देखा कि आप उनके जानसार साथियों में जिसका इजहार वो भी मुतअद्दिद जगहों पर बड़े इकट्ठों में जो है वो कर रहे हैं, कर चुके हैं, करते भी हैं, और आप पे बड़ा इत्मीनान उन्हें। कब से आपने उनका साथ शुरू किया, किस सन से? देखिए मैंने उनका साथ 2013 में जी शुरू किया। ठीक। उनके बड़े भाई हैं चौधरी मोहम्मद अली तनवीर साहब, जी जी सबका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे। जी जी उनके साथ मेरा तल्लक एक भाइयों जैसा था पहले दिन से ही, बेहद अच्छे। और वो मुझ पर इतना इत्मीनान करते थे जितना बंदा अपने बेटे पर करता है। बहुत अच्छे। तो मैं समझता हूँ कि जब से मैं कोटला बरादरान के साथ लगा हूँ, उसके बाद किसी के साथ जाने का दिल ही नहीं चाहा, जरूरत पेश ही नहीं आई। बहुत अच्छे। और मैं समझता हूँ कि हमारे हल्के में डेरा कोटला सबसे अच्छा डेरा है। बहुत अच्छे। यहाँ पर मेरिट पर काम होता है, यहाँ पर सिफारिश नहीं चलती। और हमारे जो कायद हैं चौधरी आबद रजा साहब, आपको पता है 5 वक्त के नमाजी हैं। बहुत अच्छे। और डेरे पर ही अजान होती है। जी जी। और जब अजान हो आबद रजा साहब मौजूद हों, जी जी, तो वो खुद हर कमरे में जाकर बिल्कुल लोगों को नमाज की दावत देते हैं, वो जमात भी करवाते हैं। जी जी। इसलिए हमारा लीडर तो चौधरी आबद रजा साहब ही हैं। अच्छा ये बताएं चौधरी साहब कि आप चूँकि 2013 से बाकायदा तौर पर चौधरी आबद रजा के संग धड़े के साथ हैं, उनका इक़्तिदार का वक्त भी आया, तो उस दौर में आपने आपकी जो यूनियन कौंसिल है उसकी तमीर और तरक्की के लिए ये कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट जो है या तरक्याती मनसूबे जो कि आवाम के लिए जो आपने वो मुकम्मल करवाए, उन पर भी थोड़ी रोशनी डालें। देखिए जी, आपने शुरू से ये लफ्ज़ बोला था कि आप एक पब्बी के रहने वाले हैं। जी जी, दूर दराज इलाका। बेशक हमारे हल्के में इससे पहले जितने भी MNAs आए हैं ना, आबद रजा से पहले जी जी, सैयद मंजूर शाह साहब, चौधरी असगर क्यारा साहब, उसके पहले मंडी बावलदीन के थे, जी जी, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। ठीक है। अभी पसमानदा इलाका था, सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका, बल्कि हमारी यूनियन काउंसिल थी। ठीक। जो हमारा गांव था ना, इसमें तो बंदा गुजर ही नहीं सकता था, बिल्कुल ऐसी हालत थी, रास्ता ही कोई नहीं था। रास्ता ही नहीं था। ठीक। एक ही मेन रास्ता था। मैं समझता हूँ कि तहसील खारिया में मेरे ख्याल के मुताबिक तहसील का दूसरा या पहला गांव है बड़ा, ठीक। हमारा गांव जो गोटरेला है। जी जी, ठीक है, इसका एक ही रास्ता था वाहिद। अच्छा ये थोड़ा सा बता दें कि कितना वोट है आपके गांव का? हमारे गांव का वोट है तकरीबन 6000 वोट है। तो बिल्कुल रास्ता है ही नहीं था जब चौधरी आबद रजा साहब आए। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अच्छी बात जो चौधरी आबद रजा साहब की है कि ये खुद गांव को विजिट करते हैं। अच्छा। और जहाँ पर जरूरत पेश आती है वहाँ पर ये रोड देते हैं। बिल्कुल ठीक। हमने भी इनको दावत दी, चौधरी साहब हमारे साथ गए जब ये गुलियाना से पाकिस्तान चौक, शरीफ चौक तक रोड बनी। पहले तो हमारी रोड एक ही थी जो गांव से गुजर कर जाती थी, लेकिन उधर गांव की निकासी भी नहीं थी
और मैं समझता हूँ कि बुरी हालत थी हमारे गांव की। तो ये मिसाल थी, लोग इधर रिश्तों के लिए नहीं आते थे कि एक बैकवर्ड एरिया है, ना गाड़ी जाती है ना बंदा। मौसम बरसात में मौसम बरसात में तो सावन के तकरीबन मौसम में मेरा बड़ी ख्याल है मुश्किलात आती होंगी। 6-6, 7-7 फुट तक पानी कस से गुजरता था। ठीक। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएं, कारपेट रोडें बनी हुई जी हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे लगे। और अंदरूने गांव में गलियां कंक्रीट बनाई हुई हैं। उसके अलावा जनाब बिजली के पोल लगाए हुए हैं हमने। बिल्कुल। और भी जितने काम हैं, बहुत ज़्यादा काम मैं समझता हूँ कि चौधरी अबरार साहब ने हमारी यूनियन कौंसिल में करवाए हैं। जी बिल्कुल। ये आपने बात सुन रहे हैं। अभी एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर मज़ीद सवाल करेंगे चौधरी हबीबुर रहमान साहब से। तो आप देखते रहिए ARP न्यूज़। जी नाज़रीन, वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी कि ये चौधरी हबीबुर रहमान साहब आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं ARP न्यूज़ के। वो चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो कि साबिक़ MNA है थे मुस्लिम लीग नून से, और आज भी मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीज़न के वो प्रेसिडेंट है। उनके कारनामे गिनवा रहे थे कि उन्होंने बिलाशुबा जो है वो इलाका में तमीर और तरक्की की नई नई मिसालें जो है वो काम की। तो साहब ये बताएं कि आप मुस्लिम लीग नून से अपनी वाबस्तगी जाहिर कर रहे थे, तो आप जो है वो मुस्लिम लीग नून में कोई आपको ओहदा भी मिला? अभी आपके पास कोई ओहदा है, उस वाले से भी बताएं। जी अभी मेरे पास ओहदा है नकवी साहब, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। ठीक है। PP 28 में। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का। ठीक। दूसरा ये बताएं कि आप सियासत करते हैं, सियासत करने के लिए सरमाया चाहिए। सरमाया भी तो किसी कारोबार से मिलता है, या आपके कोई भाई या बेटा या कोई ऐसा रिलेटिव जो बैरून मुल्क हो आपकी सपोर्ट करता हो। क्योंकि आपने जब सियासत करनी है तो आपका डेरा या दरवाज़ा घर का खुला रहना चाहिए। आपने लोगों के लिए जो है मुख्तलिफ थानों में जाना होता है, कचहरी में जाना होता है, तो आप तो कारोबार भी करते हैं। जी बिल्कुल। पहले तो मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था। ठीक। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कारोबार शुरू किया है इधर मेट्रो सिटी में। जी जी। अपना घर वगैरह बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि घर बना के कंस्ट्रक्शन करके वो सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया, माशाल्लाह। और दूसरा मेरे 2 भाई बाहर होते हैं। अच्छा माशाल्लाह। एक दुबई में है, ठीक। एक सऊदी अरब में है। ठीक हो गया जी, ये मेरा कारोबार है जनाब। वो भी आपको जो है वो सपोर्ट मदद करते हैं मेरी। इससे पहले थोड़ा सा फिर पीछे मैं लेके जाऊंगा आपको। यूनियन कौंसिल ठूठारा बहादुर में जो आपने काम करवाए आबिद रज़ा साहब से इनके दौरे इक़्तिदार में, कोई तखमीना बता सकते हैं कि कितने करोड़ या कितने लाख या कितने जो है वो इतने के आपने जो काम करवाए हैं लोगों के लिए? मेरे ख्याल में तो जो हमारी यूनियन कौंसिल में काम हुए हैं जी वो तकरीबन 50-60 करोड़ के लगभग हुए। ठीक। उनमें कोई मेगा प्रोजेक्ट बड़ा, कोई कारपेट रोड, कोई अस्पताल, कोई कॉलेज? उनमें सबसे बड़ा काम तो है ये तालीम का। माशाल्लाह। उन्होंने हमें हायर सेकेंडरी कॉलेज बनवा कर दिया। ठीक है। चौधरी अबरार साहब ने। ठीक है, स्कूल ठीक हो गया। उसके बाद कारपेट रोड दी। ठीक हो गया। उसके बाद मैं समझाऊं जो सबसे बड़ा काम है जी वो ये है कि हमारे गांव के लोग गोटरा इलाके स्पेशली जी जी जो कस के ऊपर रहते हैं, नाले के जी ऊपर। जी ठीक है, बरसाती नाले के ऊपर। वो 70 साल से गंदा पानी पी रहे थे। अच्छा। वहाँ पर जब ये टेक्नोलॉजी है ना, RO फिल्ट्रेशन प्लांट, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने साफ लगवा कर दिया। माशाल्लाह। सबसे पहले तो इंसान की सेहत है। बिल्कुल, सबसे पहले सेहत है तो बंदा है। बिल्कुल, जान है तो जहान है। जहान है। बिल्कुल, ये तो भी इस्तेमाल होता जी। उसके बाद हमारी नई आबादियों में बहुत अरसा लोग बेचारे बिजली के बगैर रह रहे थे। जी जी। वहाँ पर बिजली लगवाई है चौधरी अबरार साहब ने। बहुत ज्यादा मैं समझा हमारी यूनियन कौंसिल में नहीं पूरे हल्के में जी जी सबसे ज्यादा काम ही चौधरी अबरार साहब ने करवाए हैं। जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएं कि जो पिछला इलेक्शन 2024 का गुजरा है, तो किसी ने बताया था कि आपके जो सियासी मुखालफिन है, मेरा ख्याल आप जो पिछले कट में भी बात कर रहे थे, वो बड़े नारे शारे लगा रहे थे, वो थोड़ा सा बता दे दिलचस्पी के लिए। देखें सर कि 2024 में जब इलेक्शन आया ना, जी जी, कोई चैलेंज भी दिया गया था आपको? मुझे हर स्टेज पर जब काफली का जलसा होता था ना, जी जी, यहाँ पर स्टेज लगता था हमारी यूनियन कौंसिल में, सबसे ज्यादा तनकीद मुझ पर की जाती थी। ठीक।
निशाना आप थे। निशाना मैं था। जी जी वो कहते थे कि हमारा मुकाबला चौधरी आबिद रज़ा साहब के साथ नहीं, ठीक है। ताकि हमारे यूनियन कौंसिल के जितने भी पुराने घर थे जो अपने आप को सियासी समझते थे, जी जी उनकी हालांकि सियासत हमारी वजह से थी। बिल्कुल। हम बात लोग करते थे। वर्कर हम लोग थे, यस। वोट डालते थे, वोट डालकर वो हम रिजल्ट लेते थे, फार्म 45 लेकर डेरू पर चले जाते थे MNA अपना MPs नाम के बना कि लेते। ये ले चौधरी साहब मैं ये रिजल्ट लेकर आया हूँ। ठीक है। ठीक है, उन्होंने मुझे ये समझो कि मेरे साथ किया कि अगर आप यूनियन कौंसिल जीत गए जी, तो जी। मानेंगे। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूसी के लोगों ने मुझ पर इत्मीनाद किया बहुत अच्छे, और मेरे कायद पर इत्मीनाद किया, बहुत अच्छे। और मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोलता था हर अपने स्टेज पर जी जी कि ये सब पता चलेगा 8 फरवरी के बाद। बिल्कुल। उसके पहले मैं नहीं बताऊंगा बहुत अच्छे। कि मैं जीतूंगा या काफ लीग जीतेगी। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं कि इस इलेक्शन में पीटीआई की बड़ी एक हवा थी और एक जो है वो ट्रेंड भी पीटीआई का चल रहा था, तो उसके होते हुए आपने अपनी यूनियन काउंसिल विन की, कितने वोट आपने हासिल किए? और लेकिन नकवी साहब मेरे साथ ना अक्सर जो मेरे साथी हैं ना वो मजदूर हैं, बात जो गांव में मजदूर होते हैं ना, जी 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 हम आम आवाम पार्टी का नाम दे लें, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे साथ कोई चौधरी नहीं, मेरे साथ वो लोग हैं जो आपके साथ असल वोटर हैं, असल वोटर जो वफादार हैं, बिल्कुल ऐसा ही। जो सिर्फ जिसकी एक दफा बैठक में चले जाएं दूसरी दफा दूसरी सियासी की बैठक में नहीं जाते। बहुत अच्छे, धड़के भी पक्के हैं, बावफा बावफा लोग हैं। जिस तरह आबा साहब ने आपके हवाले से कहा था। बस आबा साहब की मेहरबानी है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह गोटराला में सबसे ज्यादा वोट हमारे थे, माशाल्लाह। दूसरे नंबर पीटीआई आई, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर काफ लीग थी। इसी तरह सदवाल ब्राह्मणा में ठीक, सबसे ज्यादा वोट नून लीग के थे, माशाल्लाह। दूसरे नंबर पीटीआई थी, तीसरे नंबर काफ लीग थी। इसी तरह ठूठा राय बहादुर आपने सुना होगा, बहुत बड़ा गाँव है वो। बहुत मशहूर हमारी यूनियन कौंसिल भी है, उसमें बड़े भी लगे थे उनके साथ, बहुत ज्यादा साबका चेयरमैन हो गए, मेंबर्स हो गए, बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने सिर्फ अपने गांव से 148 वोट लिया, बस जो चौधरी पूरे गांव से, अपने गांव से, जो चौधरी मूसा लाई साहब को ये कहते थे कि चौधरी साहब 3 तो 4 यूनियन कौंसिल हमारे जुम्मे है, बिल्कुल, वो अपना गांव भी ना जीत सके। इसी तरह गोटराला में भी वो लोग अपना गांव ना जीत सके। और एक मजे की मैं आपको बात बताऊं कि जो गोटराला में लीड कर रहे थे ना काफ लीग को, जी ठीक है, मेरी और उनकी वार्ड भी एक थी। अच्छा, जितने भी दड़े जो मेन दड़े थे बीच के अंदर सही सिंह फंसे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लोगों ने मुझे, मेरे कायद सलारे काफिला को 328 वोट पड़ा मेरी वार्ड से। गुड गुड। और जो काफ लीग थी, मेरा ख्याल है जो मर्दों का पोलिंग था उससे 53 वोट निकले, जो औरतों का था उससे 24 वोट निकले, सिर्फ टोटली। ये तो 50% भी नहीं, 50% भी नहीं। और जो पीटीआई थी जो मेरी वार्ड थी, जी जी, उसमें पीटीआई के तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 99 के लगभग पूरा सेंचुरी भी नहीं थे। आप जो है वो नुमाया लीड से जीते। तो सब आपसे एक आखिरी सवाल कि हम जो है वो एक हमारा एक सिस्टम भी है कि जब भी हमारे पास कोई मौजूद मेहमान आता है तो हम उससे ना आखिर में एक पैगाम लेते हैं। आप चूँकि अपने यूनियन काउंसिल को लीड कर रहे हैं, अरसा दराज से उनके काम भी कर रहे हैं, तो अपने लोगों के लिए पैगाम आप क्या देंगे? मेरा पैगाम तो सियासतदानों के लिए है। जी ठीक है। सियासत इबादत समझ कर करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सियासत का आगाज़ 16 साल की उम्र में किया था, जी, लेकिन 2008 से तो मैं परमानेंट ये कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल। जी। और मैं आपके चैनल पर बैठकर ये दावा कर रहा हूँ कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी से पटवारी के नाम पर पैसा नहीं लिया, बहुत अच्छे, थाने के नाम पर किसी से पैसा नहीं लिया, किसी के ऊपर नाहक FIR दर्ज नहीं करवाई, ठीक, और सियासत को इबादत समझ कर किया है। बहुत अच्छे। मेरे वालिद साहब स्कूल के एक सीनियर हेडमास्टर थे, माशाल्लाह। जब मैंने ये काम का आगाज किया तो उन्होंने मुझे एक ही लफ्ज बोला कि मेरा बेटा मुझे लोगों से गाली ना निकलवाना। माशाल्लाह। मैंने उनकी एक बात पर अमल करके आज तक कोई बंदा भी मुझ पर करप्शन साबित नहीं कर सकता।
اور میں آپ کو نقوی صاحب ایک اور بات بتاؤں جی جی کہ سیاست میری مجبوری بھی نہیں، بہت اچھا، میں صرف اور صرف اپنی عوام کے لیے کام کر رہا ہوں، غریب لوگوں کے لیے۔ بہت اچھا، جب ہم بھی پہلے ووٹر تھے، جی جی جب لوگوں کے گھر جاتے تھے، جو یو سی میں پینچ ہوتے ہیں، جی جی بالکل بالکل، وہ جو ہمارے ساتھ کرتے تھے، میں نے اپنا ذہن بنا لیا وہ نہیں لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں عمل کرنا۔ کیا، اگر میں کام کر سکتا ہوں تو میں بندے کو بتاتا ہوں یار میں یہ آپ کا کام کر دوں گا، بہت اچھا، اگر نہیں کر سکتا تو اس کو صاف کہتا ہوں بہت اچھا، کہ یار یہ میں کام نہیں کر سکتا، بہت کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ بہت اچھا جی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی چودھری حبیب الرحمان صاحب کی۔ ان کی گفتگو کے جو آخری پیغام میں نے لیا، اس سے میں بھی اسی پہ جو ہے یہ پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کروں گا کہ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ اگر سیاست کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، ایمانداری سے کیا جائے، تو وہ عبادت بن جاتی ہے اور آپ کے لیے کار ثواب بنتی ہے۔ اور یہی پیغام تھا آج کے اس پروگرام کا چودھری حبیب الرحمان صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آپ کو ٹائم دیا۔ تو ناظرین، ہم انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے ایک اگلے مہمان کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے ARP نیوز۔ اللہ حافظ۔